मैं आपसे बात करने वाला हूं एंजल ब्रोकिंग में अगर आप शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आप डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करते वक्त अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एंजल ब्रोकिंग की ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको फंड ऐड करना होता है। तो फंड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर फंड पे क्लिक करना है और फंड में आप देखेंगे यहाँ पर 1000 रुपीज ऑलरेडी एडेड है। अगर आपको और फंड ऐड करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली ऐड फंड पे क्लिक करना है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है आपके एंजल ब्रोकिंग के ट्रेडिंग अकाउंट में वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ 500 रुपए यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपए मैंने जो है वो टाइप कर दिए हैं। अब मैं यहाँ यूपीआई के थ्रू जो है वो ऐड करता हूँ। तो यूपीआई पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 लाख रुपए है, यानी कि मैं यूपीआई से 1 लाख रुपए मैक्सिमम ऐड कर सकता हूँ। अब क्या करना है कि बैंक मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं यूपीआई के। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इन सभी से आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। मैं डायरेक्टली यूपीआई का एड्रेस डाल के प्रोसीड पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन है आपका, आपको करना क्या है कि आपको आपकी जो भी ऐप है, चाहे वो गूगल पे हो या फिर आपकी कोई इंडिविजुअल बैंक की ऐप हो, वहां पर जाना है और आपके ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एंजल ब्रोकिंग की तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, मैं सबमिट। यहाँ पर देखिए सक्सेस हो चुका है। अब मैं जाके मेरी एंजल ब्रोकिंग की ऐप पे चेक करता हूँ। यहाँ पर देखिए पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। गो टू फंड्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 रुपीज जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फंड ऐड करते हैं तो उसके बाद तुरंत विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं। जैसे विड्रॉल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है क्योंकि 1000 रुपीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किए थे और अभी 500 रुपए फिर ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडेड फंड में ये देखिए आ रहा है कि 23 तारीख को 2 बार फंड ऐड हुआ है, 1000 रुपीज और 500 रुपीज। तो दोनों के दोनों जो फंड है वो आज ही ऐड किए हैं। तो आज आप ये विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, ये 24 आवर्स के बाद में आप ये विड्रॉल जो है वो कर पाएंगे। तो याद रखिएगा जब भी आप फंड डायरेक्टली ऐड करते हैं तो उसे विड्रॉल सेम डे नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई आपने शेयर सेल किया है तो उस शेयर को सेल करने के बाद T+2 यानी ट्रांजेक्शन या हम जिसे ट्रेड भी बोलते हैं, तो ट्रेड के 2 दिन बाद पेमेंट जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है विड्रॉल करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में जाना है और अगर आपको कोई भी स्टॉक ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पर ऐड की जगह आपको टाइप करना है, इसे ऐड कर लेना है। जैसे मैं आपको सिंपली एक स्टॉक ऐड करके बताता हूं। तो यहां जैसे मैं टाइप करता हूं पीसी ज्वेलर, ये पीसी ज्वेलर आ गया। पीसी ज्वेलर पर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पर एनएससी बीएससी दोनों आ रहा है तो मैं एनएससी पे क्लिक कर देता हूं। तो ये देखिए पीसी ज्वेलर जो है वो ऐड हो गया है। अब इस तरह से आप कोई भी स्टॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं और डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो वॉच लिस्ट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छी तरह से समझना है एंजल ब्रोकिंग में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखते जाइए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक स्टॉक लेते हैं जिसे हमें ट्रेड करना है। तो जैसे हम ले लेते हैं या आईटीसी को, तो आईटीसी पे ट्रेड करना है तो सिंपली क्या करना है, आपको इस स्टॉक पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको इस विंडो को डिटेल में देखना है तो आपको यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी जो विंडो है यहाँ पर ओपन आ गई है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो बिड क्वांटिटी और बिड प्राइस दिख रही है, ये वो प्राइस है जहां पर लोगों ने बाइंग के लिए क्वांटिटी और किस क्वांटिटी पे क्या प्राइस है वो लगा रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो क्वांटिटी आ रही है और यहाँ पर प्राइस आ रही है। इसी तरह से जो सेलर है उन सेलर्स ने इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगा रखी है। तो अगर आप इस सेलिंग प्राइस के बीच में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो बाय हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद टेक्निकल्स की। तो यहाँ टेक्निकल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो पता लग जाते हैं और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सपोर्ट लेवल S1 S2 S3, रेजिस्टेंस लेवल R1 R2 R3। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि इस स्टॉक का सपोर्ट लेवल ये है, इस स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल ये है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैलकुलेट बेसिकली लास्ट डे की जो भी प्राइस रेंज होती है ना उस प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो 100% एक्यूरेट तो नहीं होता है ये, लेकिन एक लेवल का आपको बता देता है कि क्या सपोर्ट लेवल है और क्या रेजिस्टेंस लेवल है।
तो अब आईटीसी स्टॉक को बाय करने के लिए सिंपली आप यहां पर बाय पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर बैक जाइए और यहां पर वापस से आईटीसी पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है बाय का, तो बाय पे क्लिक कीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि विंडो कंप्लीट नहीं है, तो आपको सिंपली एडवांस ट्रेड पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास कंप्लीट विंडो आ जाएगी। तो मैं यहां पर आपको एक बार ऑप्शन समझा देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पर गलती होती है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएसई बीएसई। एनएसई अभी सेलेक्टेड है। यहां पर अगर आपको कोई भी स्टॉक बीएसई पे ट्रेड करना है तो आप यहाँ बीएसई सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर एनएसई सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑर्डर के ऊपर दिख रहे हैं, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और रोबो ऑर्डर। तो यहाँ पर आज मैं आपको नॉर्मल ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर पूरा लगा के बताऊंगा। रोबो ऑर्डर मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो नॉर्मल ऑर्डर में सबसे पहले आपको डालनी होती है क्वांटिटी की, कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है। तो यहाँ पर जैसे मैं 5 क्वांटिटी बाय करता हूं, तो यहाँ पर मैंने बाय करने के लिए लगा दी है 5 क्वांटिटी। अब यहाँ पर आपको प्राइस, यहाँ पर जैसे आप प्राइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी खुद की प्राइस डिफाइन कर सकते हैं कि किस प्राइस पे आपको स्टॉक बाय करना है। जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर 168 रुपए 10 पैसे कर देता हूं, तो अभी स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो 168 रुपए 15 पैसे 20 पैसे चल रही है। तो ये ऑर्डर जो है वो लिमिट ऑर्डर है कि मैंने क्या किया कि मैंने एक लिमिट डिफाइन कर दी 168 रुपए 10 पैसे की, कि ये जब लिमिट टच होगी तभी मेरे को ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है मार्केट, यानी कि अगर मैं मार्केट पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखिए यहां से प्राइस हट गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मार्केट में ये जो प्राइस चल रही है, मूवमेंट चल रहा है 168 रुपए 10 पैसे, 168 रुपए 15 पैसे, 168 रुपए 20 पैसे, तो ये जो मूवमेंट है इस पे मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है, चाहे वो 168 रुपए 10 पैसे चल रही हो, 15 पैसे 20 पैसे कुछ भी चल रही हो, उस मार्केट प्राइस पे आपका स्टॉक जो है वो बाय हो जाएगा। तो पहला ऑर्डर मैं प्लेस करके बताता हूं आपको, लिमिट ऑर्डर। यहां पर मैं लिमिट प्राइस डिफाइन कर देता हूं। तो यहां पर मैंने लिमिट प्राइस डिफाइन कर दी है। अब यहां पर आपके पास 3 ऑर्डर के टाइप है, डिलीवरी, मार्जिन, इंट्राडे। ध्यान से इन तीनों ऑप्शन को समझ लीजिएगा, तीनों ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। पहला ऑर्डर है डिलीवरी, यानी कि अगर किसी स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, कल परसों 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद अगर आपको बेचना है तो आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है। यहां पर आपके जो चार्जेस हैं वो डिलीवरी के लगेंगे। दूसरा ऑप्शन बात करते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे का मतलब यह है शेयर को आज ही बाय करना है और आज ही सेल कर देना है, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे में एक बात याद रखिएगा, जो भी इंट्राडे की पोजीशन है वो 15 मिनट पहले ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाती है। यानी कि अगर आपने 3:30 जो कि मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, तो ये क्या बोल रहा है 15 मिनट पहले, यानी कि अगर आपने 3:15 से पहले अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो 3:15 पे एंजल ब्रोकिंग ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको लीवरेज मिलती है, लेकिन आपकी पोजीशन सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाती है। तो लीवरेज मिलती है तो आपको ये लीवरेज जो है वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करती है, तो ये अलग अलग होती है। अब बात कर लेते हैं मार्जिन में कि इंट्राडे से मार्जिन में क्या डिफरेंस है। लीवरेज इसमें भी मिल रही थी, लीवरेज इसमें भी मिलती है, दोनों में लीवरेज मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस पोजीशन को दूसरे दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मार्जिन में जब भी आपने कोई स्टॉक बाय किया तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है, आप उसको दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो इसके लिए या तो अपनी पोजीशन आप सेम डे स्क्वायर ऑफ कर दो, नहीं करोगे तो आपके दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड होने पर जो एंजल ब्रोकिंग है वो आपसे एक एडिशनल चार्ज लेगा। तो वो चार्ज क्या होता है, कितना होता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, आप इंट्राडे में करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और कोशिश तो आपको ये करनी है कि पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देनी है 3:10 तक। आपको वेट ही नहीं करना कि एंजल ब्रोकिंग आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे इंट्राडे में। और मार्जिन में भी अगर आप कर रहे हैं तो सेम डे स्क्वायर ऑफ करो और खत्म करो। तो अभी जो मैं सबसे पहला ऑर्डर लगाने वाला हूं वो डिलीवरी में लगाने वाला हूं लॉन्ग टर्म के लिए, और ये करके आपको बताऊंगा। नीचे ऑप्शन है वैलिडिटी का, जो कि है डे और आईओसी। तो यहां पर डे और आईओसी का मतलब क्या है, डे का मतलब होता है जो भी ऑर्डर आप ये प्लेस कर रहे हैं ये ऑर्डर आपका पूरे दिन तक वैलिड होगा, यानी जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता तब तक ये ऑर्डर वैलिड होगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो बाद ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। सेम वे में आईओसी की बात करें, आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया और उस वक्त उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आज हम ऑर्डर लगाएंगे अब डे वैलिडिटी का। अगला ऑप्शन है डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो ये जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है ये वो क्वांटिटी होती है कि अगर आपने 1 लाख क्वांटिटी का कोई ऑर्डर प्लेस किया है और आप शो करना चाहते हैं 10,000 की क्वांटिटी के उसमें, तो आप यहां 10,000 क्वांटिटी डाल दीजिए।
तो जो स्क्रीन पे शो होती है वो 10,000 क्वांटिटी शो होगी, जबकि आपका ऑर्डर प्लेस होगा वो 1 लाख क्वांटिटी का होगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी जो ऑर्डर है हम नॉर्मल ऑर्डर लगा रहे हैं, तो क्वांटिटी आपने कर दी 5, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है, प्राइस कर दिए 168 रुपए 10 पैसे, प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी है, डे वैलिडिटी के साथ मैं इसको बाय पे क्लिक करता हूं और कंफर्म बाय पे क्लिक करता हूं। यहां पर देखिए ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। तो यहां पर आप देखिए पेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ रहा है अभी कि ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है। तो जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ये पोजीशंस में चला जाएगा। तो यहां पर इसे मॉडिफाई कर देता हूं क्योंकि जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर चल रही है। तो अगर इस तरह से आप कोई ऑर्डर लगाते हैं और उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। तो यहां पर सिंपली इस पे क्लिक करना है, यहां मॉडिफाई पे क्लिक करना है, सेम ऑप्शन आपके पास वापस आ जाते हैं। यहां पर अगर आप चाहें, क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर तो लगा के देख ही लिया, आप इसे मार्केट प्राइस कर दीजिए। तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी उस मार्केट प्राइस में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बाय, कंफर्म बाय, तो ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। तो यहां आपके पास अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पेंडिंग ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर नहीं है। पोजीशंस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आईटीसी का जो ऑर्डर है वो आ चुका है। तो यहां पर ओपन पोजीशंस के अंदर आपको आईटीसी का जो ऑर्डर है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब पेंडिंग ऑर्डर में मैं वापस जाता हूं। अब आपको देखना है अगर एग्जीक्यूटेड, तो नीचे एग्जीक्यूटेड का ऑप्शन आ रहा है, एग्जीक्यूटेड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आईटीसी का जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता लग गया कि ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आ गए हैं पोजीशंस के अंदर। अब अगर आपको इस ऑर्डर को सेल करना है, क्योंकि हमने बाय तो कर लिया, अब इस ऑर्डर को अगर आपको सेल करना है तो सिंपली इस ऑर्डर पे क्लिक करना है, यहां पर बाय मोर और बाय करना है तो बाय मोर पे क्लिक करना है, और एग्जिट करना है अपनी पोजीशन तो एग्जिट पे क्लिक करना है। यहां पर अब आपको करना क्या है, यहां पर अब आपको लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं आप। तो यहां पर जैसे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, पहले मैंने मार्केट ऑर्डर में बाय किया था, अब मैं लिमिट ऑर्डर लगाता हूं और यहां 168.35 कर देता हूं। तो इसे एग्जिट पे क्लिक करता हूं, कंफर्म एग्जिट। यहां पेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं कि यहां पर अभी मार्केट जो प्राइस चल रही है वो 168.30 के आसपास चल रही है और हमने जो ऑर्डर लगाया वो 168.35 के आसपास लगाया। तो जैसे ही प्राइस जो है वो ऑर्डर प्राइस पे टच करेगी, यानी 168.35 पे टच करेगी, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी जो ट्रेड है उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये प्राइस जो है वो इस पे आती है कि नहीं आती, और अगर आपको लगता है तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसे मॉडिफाई एक बार कर देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। एग्जीक्यूटेड में अगर जाके आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए कि पहले जो था वो मार्केट प्राइस थी और अभी जो है वो 168.30 एग्जीक्यूटेड प्राइस हुई है, जो कि लिमिट प्राइस थी हमारी। बैक करते हैं, पोजीशंस में जाते हैं, तो यहां पर आप पोजीशंस में देखिए क्लोज्ड पोजीशंस ऊपर लिखा हुआ आ गया है। तो क्लोज पोजीशन में आप देखिए कि आईटीसी जो है वो आ रहा है और यहाँ पर जो गेन है वो 0 हो गया है कि जितने में मैंने खरीदा था उतने में मैंने इसे सेल कर दिया है। तो यहाँ पर 0 जो है, नो प्रॉफिट नो लॉस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो टैक्सेस हैं और जो ब्रोकरेज आपको देनी है वो आपको दूसरे दिन ईमेल आ जाएगा, यानी कि आज रात के बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगा और वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने चार्जेस लगे। तो ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहां पर जो आपका गेन आपको दिखता है वो एक्चुअल गेन नहीं होता है इसमें। अब हम एक काम करते हैं, अब एक ऑर्डर हम प्लेस करते हैं आईओसी का। तो यहां पर हमने आईओसी सेलेक्ट किया, यहां पर मैंने बाय पे क्लिक किया, एडवांस ट्रेड पे क्लिक किया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था, एक नॉर्मल ऑर्डर लगाया था जिसके अंदर हमने डिलीवरी पे ट्रेड लिया और डिलीवरी में ही सेल कर दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि डिलीवरी में क्या हम सेम डे सेल कर सकते हैं क्या, तो देखिए मैंने आपको ऑर्डर लगा के दिखा दिया है कि डिलीवरी के अंदर आप सेम डे बाय करके और सेम डे सेल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आपके चार्जेस हैं वो इंट्राडे के लगेंगे, क्योंकि आपने सेलेक्ट तो डिलीवरी किया था बट आपने उसको सेम डे सेल कर दिया, यानी आपने उसको क्या कर दिया है, एज ए इंट्राडे सेल किया है। तो इसलिए आपके जो चार्जेस है वो इंट्राडे के लगेंगे, डिलीवरी के नहीं लगेंगे, याद रखिएगा इस बात को। अब हम क्या करते हैं कि डिलीवरी में हमने सेम डे बाय करके सेम डे सेल कर लिया है। अगर आप सेम डे सेल नहीं करते तो ये क्या होता, आपके पोर्टफोलियो में आ जाता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगला ऑर्डर प्लेस करते हैं जो कि है इंट्राडे ऑर्डर। तो यहां पर सिंपली आपको आपकी क्वांटिटी फिल करनी है। लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस दोनों में आपको समझा चुका हूं, जो भी आपको सुटेबल लगती है आप वो कीजिए। मैं यहां पर मार्केट प्राइस ले लेता हूं, इसके बाद मैं लेता हूं इंट्राडे। यहां पर देखिए मैसेज ऑलरेडी आ गया है कि 15 मिनट पहले मुझे ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो ठीक है, ओके। तो यहां पर अब जो भी वैल्यू आ रही है पूरी ट्रेड वैल्यू यहां दिख जाती है आपको, 392.75 बाय पे क्लिक करना है, कंफर्म बाय। तो यहां पर आप देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है और यहां पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो ओपन जो पोजीशन है
उसके अंदर आपको आईओसी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आईओसी का ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले में आ रहा है। यहाँ पर आप पेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस पे आईओसी का एक ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। बैक करते हैं, पोजीशन में वापस जाते हैं। अब क्योंकि ये जो ओपन पोजीशन है आपकी इंट्राडे में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पोजीशन को आपको 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो एंजल ब्रोकिंग ऑटोमेटिकली इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। अब आपको दो चीजें लगानी है, पहला टारगेट ऑर्डर लगाना है और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। क्योंकि जब आपने इंट्राडे में पोजीशन लगाई है तो आपको दो ऑर्डर और लगाने पड़ेंगे, पहला टारगेट ऑर्डर और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मैं आपको बताता हूं कि टारगेट ऑर्डर कैसे लगाना है। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यहां पर आपको एग्जिट पे क्लिक करना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। अभी 78.50 प्राइस चल रही है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं कि जब ये स्टॉक 80.50 पे जाएगा तो ये स्टॉक सेल हो जाना चाहिए। लिमिट प्राइस है, 5 क्वांटिटी है, 80.50 पैसे, 78.50 अभी प्राइस चल रही है। मैंने 2 रुपए ऊपर प्राइस लगा दी है और यहां पर एग्जिट पे क्लिक करके कंफर्म एग्जिट पे क्लिक कर दिया है। अब अगर मैं पेंडिंग ऑर्डर्स में जाऊंगा देखूंगा तो यहां पर क्या आ रहा है, 80 रुपए की प्राइस पे एक ऑर्डर लग गया है। तो ये मेरा टारगेट ऑर्डर हो गया, क्योंकि ये मेरी जो बाइंग प्राइस थी उससे मैंने ऊपर लगाया है ताकि मुझे प्रॉफिट हो। अब मुझे लगाना है स्टॉप लॉस कि अगर ये स्टॉक गिरने लग जाए तो मुझे कितना लॉस होना चाहिए। तो पोजीशंस में जाते हैं, वापस से इस पे क्लिक करना है और यहां पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले हमने नॉर्मल ऑर्डर वाले टैब में जाके नॉर्मल ऑर्डर लगाया था। अब यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होकर आ गया है, 5 क्वांटिटी फिल होकर आ गई है। अब यहां पर पहला है ट्रिगर प्राइस, तो यहां पर ध्यान से समझना इस चीज को। 78.50 पे आपने ऑर्डर लगाया था, अगर आपका स्टॉक गिरते गिरते 76.50 पे आ जाता है तो मैं ये कहता हूं यानी कि जो मेरा ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाए। यहां पर हम बोलते हैं ऑर्डर एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि ऑर्डर आपका एक्सचेंज को चला जाता है और उसके बाद जो प्राइस है वो डाउन होते होते 76.40 पे आती है, तो मेरा स्टॉक जो है वो सेल हो जाना चाहिए। यानी कि मैंने क्या बोला, ध्यान से दोबारा सुनिए। तो यहां पर हम ऑर्डर क्या लगा रहे हैं, 78.50 पे मैंने स्टॉक खरीदा। मैंने कहा कि स्टॉक गिरते गिरते 76.50 पे जैसे ही आएगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, यानी कि ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही 76.40 आएगा तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मैंने लगा दिया, लिमिट ऑर्डर था इसलिए। डिलीवरी मार्जिन इंट्राडे, ये इंट्राडे पोजीशन थी मेरी तो इंट्राडे में लगाया मैंने। डे वैलिडिटी के साथ में इसको मैं सेल कर देता हूं, कंफर्म सेल। अब पेंडिंग ऑर्डर्स में देखिए 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। पहला 80.50 पे टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है, 76.40 पे क्या लगा हुआ है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। अब इन दोनों ऑर्डर्स में जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होने वाला है ये मैं आपको करके बताता हूं, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं टारगेट को हिट कर देता हूं। तो यहां पर जिसको भी एग्जीक्यूट करना है आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे मैं टारगेट पे जाता हूं और मैं इसको सीधा मॉडिफाई करता हूं और देखिए ये टारगेट ऑर्डर था तो ये नॉर्मल ऑर्डर में खुलता है, जबकि स्टॉप लॉस ऑर्डर आपने देखा था स्टॉप लॉस में खुलता है। तो यहां पर सिंपली इसको मैं मार्केट पे क्लिक करके इसको सेल कर देता हूं और ये कंफर्म सेल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी पोजीशन है वो क्लोज हो गई है, राइट। पोजीशंस में देखेंगे तो पोजीशन क्लोज हो गई है, जबकि पेंडिंग ऑर्डर्स में आते हैं। तो यहां पर क्योंकि आईओसी का जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो मेरा टारगेट हिट हो गया, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर तो हिट नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट ऑर्डर होने के बाद मेरी पोजीशन तो क्लोज हो गई। तो आपको ये जो ऑर्डर है ये मैन्युअली कैंसिल करना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली क्लिक करो, कैंसिल पे जाओ और यस करो। याद रखिएगा जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको आपको कैंसिल करना होता है। और यहाँ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में देखिए कैंसिल आ गया। इससे पहले नीचे आप देखेंगे तो बाय ऑर्डर था, फिर सेल था और यहाँ पे सेल कैंसिल आया है। तो यहां पर ये क्या था, स्टॉप लॉस ऑर्डर था, तो मैंने इसे कैंसिल किया है। तो अब यहां पर मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूं कि जब भी आप इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाते हैं तो इंट्राडे में पोजीशन बनाने के बाद में आपको करना क्या है, एक तो आपको मैन्युअली टारगेट ऑर्डर लगाना है और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। और उन दोनों में से कोई भी ऑर्डर अगर हिट हो जाता है, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट हो चाहे टारगेट हिट हो, तो दूसरा जो ऑर्डर है वो आपको मैन्युअली कैंसिल करना है। और मैन्युअली कैंसिल करने के बाद यहाँ एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको तीनों मिल जाएंगे, बाय ऑर्डर मिल जाएगा, सेल ऑर्डर मिल जाएगा और कैंसिल्ड ऑर्डर भी मिल जाएगा जो कि स्टॉप लॉस का है। अब मैं एक दूसरा स्टॉक चूज करता हूं और आपको सारी चीजें एक बार समझा देता हूं। जैसे मैंने पीसी ज्वेलर का एक स्टॉक लिया, इसको मैं बाय पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या समझ लिया कि जब नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं आप डिलीवरी के लिए, तो आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। आप चाहें तो उस ऑर्डर को सेम डे भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन जो चार्जेस होंगे वो इंट्राडे के लगेंगे आपके।
लेकिन आपने भले ही प्रोडक्ट टाइप और डिलीवरी सेलेक्ट करी है। क्लियर। दूसरी चीज, अगर आप इंट्राडे में कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यहां पर आपको आपकी पोजीशन सेम डे 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करनी है, अदरवाइज एंजल ब्रोकिंग आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। यहां पर आप इसके साथ क्या लगा सकते हैं, एक टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। दोनों ऑर्डर मैनुअल है, ध्यान रखिएगा, दोनों ऑर्डर आपने मैनुअल लगाए हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर या टारगेट ऑर्डर, दोनों में से कोई भी ऑर्डर हिट होता है तो दूसरा ऑर्डर आपको मैनुअली कैंसिल करना है। ऑर्डर को मॉडिफाई कैसे करना है, आपको सिंपल जाना है, जो भी आपकी पोजीशन है वहां से जाके उसे मॉडिफाई करके आप उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये भी देख लिया। रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन भी ऑर्डर उसी तरह से लगता है जिस तरह से आपका इंट्राडे ऑर्डर लगता है। बस फर्क सिर्फ आपको मैंने इतना बताया कि इस पोजीशन को आप दूसरे दिन तक होल्ड कर सकते हैं, जो कि आपको करनी नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया कि एंजल ब्रोकिंग में आप नॉर्मल ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, टारगेट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो रोबो ऑर्डर है वो अपने आप में एक सेपरेट ऑर्डर है, जहां पर आप सारी चीजें एक साथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आई होप इतनी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।